अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 1.6 जो न्यूमेरिकल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये हम करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस न्यूमेरिकल को थोड़ी देर के लिए इसको गौर से समझना, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। तो मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इसको आप गौर से सुने और आखिर तक इस लेक्चर को वॉच कीजिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, कहते हैं कि 200 grams of potassium dichromate will react with 200 grams concentration of सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, यानी जब रिएक्शन हुआ कितना एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुआ उसका मास में, मोल्स में नहीं, मास में चाहिए, ठीक है। और मास ऑफ रिएक्टेंट लिफ्ट अनरिएक्टेड, यानी जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना उसमें लिफ्ट हुआ यानी बच जाता है जो रिएक्टेंट है, ठीक है, हमारे पास। तो ये हम ऐसा ऐसा सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें ग्राम दिया गया है, अगर ग्राम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, तो सबसे पहले आपने इसको मोल में चेंज करना है। न्यूमेरिकल्स में, इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को मोल में चेंज करेंगे। किसको? पोटेशियम डाइक्रोमाइड को मोल में चेंज करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को मोल में चेंज करेंगे। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीका है मोल को कैलकुलेट करना, ठीक है, उसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने वो चीज़ लिखना है जो आपको नोन हो, ठीक है, यानी जो आपको मालूम हो, जो आपको दिया गया है उस सवाल में। तो हमें सवाल में दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमाइड, यहाँ पर मैंने इसका नेम भी लिखा है, कंपाउंड नेम को, ठीक है, ताकि आपको समझने में और बोलने में आसानी हो। तो ये हमें दिया गया था सवाल में 200 ग्राम, अभी मैंने आपको दिखाया है, आप अपनी बुक में भी चेक कर ले। 200 ग्राम हमें पोटेशियम डाइक्रोमाइड दिया गया है, ठीक है। इसके मोल्स हमने फाइंड करेंगे। मोल्स का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हम फाइंड करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमाइड को। पोटेशियम 39, 2 को इधर लाया, मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, दरमियान में इनके प्लस है, ठीक है, प्लस। और क्रोमियम का 52, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 104 आए। ऑक्सीजन का 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1112 आए। इन सब को प्लस किया, 294 ग्राम आए। तो मास क्या है 200, मोलर मास क्या है 294, ये हमने फाइंड किया यहाँ पर। इनको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आंसर आएगा मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमाइड आएगा 0.68। ये कहाँ से आया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अभी हमने सिर्फ मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमाइड जो है डाइक्रोमेट का हमने मालूम किया। अभी हम सल्फ्यूरिक एसिड को मोल में चेंज करेंगे, तो डिस्टेंट उसको देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा लेता हूँ डिस्टेंट, ठीक है डिस्टेंट। यहाँ पर हमें जो दूसरा नॉन है वो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर ये भी मैंने लिखा है ताकि आपको बोलने में आसानी हो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी हमें क्वेश्चन में 200 ग्राम पर मोल दिया गया, ठीक है। अभी इसको भी हम मोल्स में चेंज करेंगे। मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स का फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास क्या है 200 ग्राम में लिख दिए। मोलर मास आप फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 64, इनको इसके साथ प्लस किया, प्लस 2, 96 ग्राम है। तो 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 96 ग्राम, तो मोल्स ऑफ H2SO4 है, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 2.04। यानी डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने ये किया कि जो हमें दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड उसको आपने मोल में चेंज किया और पोटेशियम डाइक्रोमाइड को हमने मोल में चेंज किया। दोस्तों, अभी हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे इस न्यूमेरिकल को। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने ये किया कि पोटेशियम डाइक्रोमाइड को मोल्स में चेंज किया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं है आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मोल में चेंज किया।
वो क्वांटिटीज हमें नोन थी, यानी हमें दिया गया था सवाल में। अभी हम क्या करेंगे, अननोन्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, अननोन हमारे पास क्या है, जो सवाल में हमसे पूछा गया है, जो हमें रिक्वायर्ड है, मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, यानी कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुआ इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और मास ऑफ रिएक्टेंट लिफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कितना रिएक्टेंट बच जाता है, वो हम ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन में देखेंगे किस तरह करना है, बहुत आसान है, सिर्फ आप कंसंट्रेट कर लें। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा। ठीक है, ये हमने फाइंड किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल्स हमारे पास ये हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स ये है, मैंने उसके सामने लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। आप सवाल में देखें, पार्ट ए में हमने फाइंड करना है मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, 3 मोल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है या पोटेशियम डाइक्रोमाइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपको समझाया है कि रिएक्शन को कौन लिमिट करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, जब हम इन दोनों में से पता लग जाएगा कि किसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम होंगे, यानी मोल्स कम होंगे, तब हम ये जज कर सकते हैं कि इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी भी ऑक्सीजन फाइंड करेंगे कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमाइड से कितना हमें मिलता है, और फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। पहले इसको भी फाइंड करेंगे, इसको भी फाइंड करेंगे। जब इन दोनों में जिसका कम हुआ, ठीक है, यानी जिसका कम हुआ तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो मास ऑफ ऑक्सीजन है। हमने असल में हम मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन फाइंड करें, जिसकी वजह से हमने सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमाइड का मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं। देखते हैं डियर स्टूडेंट किस तरह फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमाइड ऑक्सीजन फाइंड करना है, रेशो है। ठीक है, रेशो मीन्स डिवाइड। ठीक है, रिएक्शन में 1 मोल है। ठीक है, रिएक्शन में 1 मोल, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना है, 3 मोल्स। या अभी मैंने रिएक्शन में बताया, एक दफ़ा मैं आपको दिखा लूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये है, ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमाइड कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना रहे, 3 मोल। 1 मोल रेशो डिवाइडेड बाई 3 या रेशो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पोटेशियम डाइक्रोमाइड के कितने मोल्स थे, 0.6, और कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना है पता नहीं, ये तो हमने फाइंड करना है। तो ये इधर आया 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ x हुआ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0.63, तो ये है 2.04, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पोटेशियम डाइक्रोमाइड हमें दे रहे 2.04। इसी तरह अगर आप ये फाइंड करोगे कि मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 4 मोल्स है, 4 मोल्स मैंने लिख दिया। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, 3 मोल्स, 3 मोल्स लिख दिए। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, 2.04, उसी तरह लिख दिया। और ऑक्सीजन की तो हम फाइंड कर रहे हैं कि इतने मोल्स कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, एक्स लिखते हैं, यानी हमें पता नहीं, हम फाइंड करने जा रहे। ये एक्स इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 4 को इसके साथ करो 4x हुआ, इसको इसके साथ करो 6.12 हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हुआ, ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x आएगा 1.53, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1.53, यानी इन दोनों में से किसका मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कम है, सल्फ्यूरिक एसिड का ना, तो ये क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कम रिएक्टेंट है। तो असल में जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहे हैं वो क्या है, ये है 1.50, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो वही असल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में हिस्सा लेता है। ठीक है, तो ये है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, और ये असल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है जो प्रोडक्ट बना रहे। अभी इसको हम
ये मोल्स में, इसको मास में चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने नीचे आपके बुक में भी और मैंने नीचे लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज, आपकी बुक में भी और यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस लेस मोल्स, ओके, लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो H2SO4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्यों? क्योंकि कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं हमें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी हम आगे करेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अभी मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन हम फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड यानी कितना हुआ 1.53, जो अभी हमने पीछे देखा, ठीक है। मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन क्या है, प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। तो मोल्स को उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.53 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, ठीक है मास। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 24.48 ग्राम मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये था मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट। अभी हम मास ऑफ, जो अभी मैं आपको दिखा लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट लिफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, पार्ट बी जो है, जो हमारे पास है मास ऑफ रिएक्टेंट लिफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। तो रिएक्टेंट इन एक्सेस हमारे पास, यानी जो ज़्यादा था रिएक्टेंट हमारे पास, वो पोटेशियम डाइक्रोमाइड था, ठीक है। टोटल मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमाइड ये हमने फाइंड किया 0.68 आया, ठीक है। अभी हम ये फाइंड करेंगे कि कितना पोटेशियम डाइक्रोमाइड जो है यूज्ड हुआ है, ठीक है, और कितना बच गया है। हम यहाँ पर जो हमसे रिक्वायर्ड है वो ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है। तो ये एक्सेस था। अब अभी ये फाइंड करेंगे कि कितना यूज़ हुआ है और आगे देखेंगे कि कितना यहाँ पर बच गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज फाइंड करेंगे कि कितना ये पोटेशियम डाइक्रोमाइड यूज्ड हुआ है, और बाद में जो बचा हुआ है उसको फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। कैमरे को मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। मोल्स ऑफ K2 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट